अब जोर से कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरात, मेराज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले से इस महफिल का इनेकाद किया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान अजीम के मालिक कायनात ने माह रजब हमको अता किया। ऐसा माह रजब जिसके ताल्लुक से नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि माह रजब में जो इंसान एक रोजा रखता है, रब्बे कायनात 1 साल के रोजों का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। और नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि माह रजब में जो इंसान अल्लाह की बारगाह में इबादत करने के बाद में दुआ करता है, परवरदिगार आलम उसकी दुआ को कबूल कर लेता है। सुभान अल्लाह। यही वो माह रजब जिस माह रजब में अताए रसूल जिगर गोशे बतूल हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी कौर से पाक भी मनाया जाता है। और इसी माह रजब में नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेराज की दौलत से सरफराज किया गया। सुभान अल्लाह। और उसी के ताल्लुक से इस जलसे का इनेकाद किया गया है। कुरान कहता है कि रब तबारक व तआला ने रातों रात में मुख्तसर से हिस्से में नबी कौनैन को पहुंचाया मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, जिसकी जानिब रब तबारक व तआला ने बरकतों को बखेर रखा है। मेराज रसूल क्या है प्यारे सुने, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब रजब की 27वीं रात आती है, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से रब तबारक व तआला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ जिब्रील 70,000 फरिश्तों की जमात लेकर के जन्नत में जाकर के हुक्म दे दो, आज हौराने जन्नत अच्छा लिबास पहन करके तैयार हो जाए, क्योंकि आज मेरे महबूब को दुल्हा बनाया जा रहा है। मिल्लत के नौजवानों, आमीना का लाल दुल्हा बनाया जा रहा है। रब तबारक व तआला ने हुक्म दे दिया, आज दरोगे जहन्नम को हुक्म दे दो कि दोज़ख के दरवाजे बंद कर ले, आज किसी इंसान को दोज़ख में नहीं डाला जाएगा। नबी कौनैन के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आज हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक तमाम अंबिया किराम को हुक्म दे दो, आज तमाम अंबिया किराम मेरे नबी की ताज़ीम के लिए खड़े हो जाए, क्योंकि आज नबी कौनैन दुल्हा मनाए जा रहे हैं। मालूम हुआ दुनिया के अंदर कोई आला नहीं है, बल्कि आला कोई दात है, वो आमीना के लाल की दात है, क्योंकि नबी कौनैन को दुल्हा मनाया जा रहा है। रब तबारक व तआला ने जन्नत को सजाने का हुक्म दे दिया है। नबी कौनैन की आमद की खुशी में रब तबारक व तआला ने तमाम अंबिया किराम को ताज़ीम का हुक्म दे दिया है। मेरे इमाम ने कहा था, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे वाला हमारा नबी, खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, फैज़ान हुजूर ताजो शरिया सैयद अफरोज मियाँ साहिब किबला, अल्लामा कासिमुल कादरी साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी कौनैन के प्यारे दीवानों, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी कौनैन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म सुनते ही 70,000 फरिश्तों की जमात लेकर के जन्नत में जाते हैं। किसे लेने के लिए जाते हैं? सवारी का इंतजाम करते हैं आक़ाए कायनात की। जन्नत में गए हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम 70,000 फरिश्तों की जमात को लेकर के गए। अल्लाहु अकबर। हजरत जिब्रील जन्नत में जाते ही जन्नत में देखा कि 40,000 बुराक हैं, और बुराक की हर पेशानी पर लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा हर बुराक 40,000 बुराक हैं, और सवारी के इंतजाम में है कि नबी कौनैन की सवारी के लिए मुझे मुंतखब कर लिया जाए। हर बुराक
अपने लिए तैयार है, हर बुराक अपने लिए सोच रहा है। मगर प्यारे मुसलमानों सुनो, हर बुराक की पेशानी पर लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत में घूमते हैं। जन्नत में क्या देखा, एक बुराक एक कोने में खड़ा है, अपनी आंखों में आंसू लेकर के खड़ा है। उसकी पेशानी पर लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस बुराक के पास जाते हैं, बुराक से जाकर के कहते हैं ऐ बुराक तेरे रोने की वजह क्या है, तेरी आंखों में आंसू क्यों आ गए हैं? आज तो खुशी मनाने का दिन है, आज तो खुशी मनाने की रात है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दे दिया है आज किसी को मौत नहीं आएगी, आज कोई जहन्नम में नहीं डाला जाएगा। मगर रोने की वजह क्या है? बुराक ने कहा था ऐ जिब्रील 40,000 साल हो गए हैं आमीना के लाल का जिक्र सुनते सुनते मैंने सुना था एक नबी अल्लाह रब्बुल इज्जत का प्यारा महबूब होगा जिसको मेराज अता की जाएगी। मेरे दिल में तमन्ना है, आरज़ू है, जब उसे मेराज अता की जाए उसकी सवारी के लिए मुझे मुंतखब कर लिया जाए, मुझे मुंतखब कर लिया जाए। 40,000 साल हो गए, रोते रोते इंतजार करते करते 40,000 साल। और तो नबी की उम्र कितनी होगी? बुराक 40,000 साल से इंतजार कर रहा है कि एक अल्लाह का महबूब होगा जिसका जमीन पर नाम मोहम्मद, आसमान पर अहमद होगा, जिसके सदक़े में रब तबारक व तआला तमाम कायनात को बनाएगा, उसे मेराज की दौलत से सरफराज किया जाएगा। इस उम्मीद पर रोता हूँ कि रब तबारक व तआला उसकी सवारी के लिए मुझे मुंतखब कर लिया जाए। प्यारे मुसलमानों, हजरत जिब्रील ने सुनने के बाद में अल्लाह की बारगाह में अर्ज की मौलाए कायनात हजरत एक बुराक है, आंखों में आंसू लेकर के अपनी अय्यामी जिंदगी को बसर कर रहा है। मिल्लत के नौजवान हजरत जिब्रील ने इतना कहा था, रब तबारक व तआला का हुक्म हुआ मेरे महबूब के लिए इसे मुंतखब कर लिया जाए, इस बुराक को मुंतखब कर लिया जाए। बुराक मुंतखब कर लिया गया। वो बुराक लेकर के नबी कुरान कहाँ गए? हजरत जिब्रील कहाँ गए? 70,000 फरिश्तों की जमात, हजरत मीकाईल, हजरत इसराफील और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, 3 फरिश्ते, और 3 फरिश्तों के साथ 70,000 फरिश्ते नबी कुरान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जा रहे हैं। बुराक लेकर के चले। आमीना का लाल अपनी बहन हजरत अली की बहन और नबी कुरान की चचाजाद बहन हजरत उम्मे हानी के घर तशरीफ फरमा है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत उम्मे हानी के घर तशरीफ लेकर के जाते हैं। नबी कुरान के चेहरे पर नजर पड़ी है, आक़ाए कायनात आराम में मुब्तला है, नबी कुरान आराम कर रहे हैं। हजरत जिब्रील ने देखा कि अल्लाह का पैगंबर आराम में मुब्तला है। नबी कुरान की बारगाह में आकर के जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी नूरी जहन से सोचा, अगर मैं नबी कुरान को नींद से बेदार करता हूँ आका की नींद में खलल वाक़ हो जाएगा, आका की नींद खराब हो जाएगी। अब मैं क्या करूँ? रब तबारक व तआला का हुक्म है, ऐ जिब्रील मेरे महबूब को जल्दी लेकर के आ, अपने महबूब से मैं जल्दी बात करना चाहता हूँ। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतना सोच रहे थे, ऐ मालिक के कायनात अब मैं क्या करूँ? तेरा महबूब आराम में मुब्तला है, अगर तेरे महबूब को नींद से बेदार करता हूँ तेरे महबूब की नींद खराब हो जाएगी। हातिफ़े गैबी से आवाज आई, ऐ जिब्रील परेशान होने की वजह नहीं है, बल्कि मेरे महबूब को हाथ पकड़ के हिलाना मत, कदम पकड़ के हिलाना मत, बल्कि मेरे महबूब के कदमों को बोसा दे दे। जब मेरे नबी के कदमों को बोसा देगा और मेरे नबी के कदम, मेरे नबी के जिस्म में ठंडक बढ़ेगी, मेरा महबूब नींद से बेदार हो जाएगा और मेरे महबूब को लेकर के मेरी बारगाह में जल्दी लेकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, अल्लामा कासिमुल कादरी साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। नबी कुरान की बारगाह में गए। कौन गए? हजरत जिब्रील अमीन। कौन गए जी? किसे लेकर के गए? बुराक लेकर के गए। 70,000 फरिश्तों की जमात लेकर के गए नबी कुरान की बारगाह में, हजरत उम्मे हानी के घर। किसके घर गए? उम्मे हानी कौन थी? नबी की बहन, हजरत अली की सगी बहन और नबी कुरान की चचेरी बहन हजरत उम्मे हानी के घर गए। अब नबी कुरान आराम में मुब्तला,
नींद से बेदार कैसे किया जाए, क्या किया जाए, आका को नींद से बेदार किया जाए। नबी कुरान तो नींद में मुब्तला हैं, आका को जगाया तो नींद खराब हो जाएगी। नबी कुरान की बारगाह में खड़े हजरत जिब्रील अमीन, अल्लाह का हुक्म हुआ कि मेरे महबूब के कदमों को बोसा दे दो, मेरा महबूब नींद से बेदार हो जाएगा। हजरत जिब्रील अमीन ने नबी कुरान के कदमों को बोसा दिया, आका नींद से बेदार हुए। नबी कुरान इरशाद फरमाते हैं, ऐ जिब्रील तुम्हारे आने का मकसद क्या है, तुम्हारे आने की वजह क्या है, तुम्हारे आने का सबब क्या है। हजरत जिब्रील कहते हैं, अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह ने आपको मुलाकात करने के लिए बुलाया है, अल्लाह आपसे बात करने का मुश्ताक है। रब तबारक व तआला ने हुक्म दिया है, ऐ जिब्रील जल्दी जा और जल्दी ले मेरे महबूब को मेरे पास लेकर के आ। नबी कुरान के प्यारे दीवानों, हजरत जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हजरत इसराफील भी आए हैं, हजरत मीकाईल भी आए हैं, और हर फरिश्ते के साथ में 70 हजार फरिश्तों की जमात आपकी बारगाह में आई है। या रसूल अल्लाह, आपको लेने के लिए आए हैं। मिन्नत के नौजवानों, नबी कुरान का मकाम तो देखो, आका की शान तो देखो, आका का वकार तो देखो। अब दुनिया के अंदर अपने मुकद्दर की लकीरों पर नाज करो कि मालिक के कायनात ने किसी और नबी की उम्मत में पैदा नहीं फरमाया, बल्कि उस पैगंबर की उम्मत में पैदा फरमाया है जिसको मालिक के कायनात ने मुलाकात करने के लिए आसमान की बुलंदी पर बुलाया है, आसमान की बुलंदियों पर बुलाया है। अपने मुकद्दर की लकीरों पर नाज करो। आज हम एहसास से कमतरी का शिकार होते हैं कि जगह जगह हमें रुस्वा किया जाता है, जगह जगह हमें जलीलो ख्वार किया जाता है, जगह जगह हमें मिटाने की बात की जाती है। मगर प्यारे मुसलमानों, एहसास से कमतरी का शिकार ना होना, बल्कि अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मालिक के कायनात ने आमीना के लाल की उम्मत में पैदा फरमाया है। आप मस्जिद में जाकर के नहीं, आप मदरसों में जाकर के नहीं, आप खानकाहों में जाकर के नहीं, बल्कि आप आपके अंगारों पर मुसल्ला बिछाने के बाद में ये शुक्रिया अदा करना चाहो, ऐ मालिक के कायनात, तूने हमें मुसलमान बनाया है, तब भी तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते, तब भी तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ने आपको ईमान वाला बनाया है। नबी कुरान की बारगाह में जिब्रील अमीन आए, बुराक का इंतजाम किया, बुराक लेकर के आए, 70 हजार फरिश्तों की जमात के साथ आए। नबी कुरान ने फरमाया, क्या आने का मकसद क्या है? जिब्रील अमीन कहते हैं, अल्लाह ने आपको मुलाकात के लिए बुलाया है। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुख्तसर ये कि ज़ेबतन नबी कुरान को जन्नती लिबास दिया, आक़े कायनात ने जन्नती लिबास ज़ेबतन किया। बुराक ने कूदना शुरू किया, बुराक उछलना शुरू कर देता है। नबी कुरान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम देख रहे थे। हजरत जिब्रील अमीन कहते हैं, बुराक तेरे कूदने का मकसद क्या है, तो कूद क्यों रहा है? मगर बुराक का आज मुकद्दर जागने वाला था, बुराक का आज नसीब जागने वाला था, क्योंकि आज उसकी पुश्त पर नबी कुरान सवार होने वाले थे, सय्यदुल अंबिया सवार होने वाले थे, आक़ाए कायनात सवार होने वाले थे। नबी कुरान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब बुराक नबी कुरान के लिए कूदना शुरू कर देता है, हजरत जिब्रील अमीन कहते हैं, बुराक कूदना बंद कर दे, आज तेरी पुश्त पर दोनों आलम का मालिक को मुख्तार सवार होने वाला है। बुराक एक जगह खड़ा हो जाता है, नबी कुरान उस पर बैठना चाहते हैं, मगर आंखों में आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। आक़ाए कायनात ने जैसे ही बुराक पर बैठना चाहा था, नबी कुरान की आंखों में आंसू निकलने शुरू हो गए। हजरत जिब्रील ने कहा था, या रसूल अल्लाह, रोने की वजह क्या है, आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए हैं? नबी कुरान ने इरशाद फरमाया था, रोने की और कोई वजह नहीं है, बल्कि जिब्रील अमीन ने कहा था, या रसूल अल्लाह, के रास्ते में कोई तकलीफ हो गई है, आका आपकी खिदमत में कोई कमी आ गई है, 70 हजार फरिश्तों की जमात आपकी सवारी आपकी खिदमत के लिए तैयार है। मालिक के कायनात ने तमाम अंबिया किराम को हुक्म दे दिया है कि मेरे महबूब की ताज़ीम के लिए खड़े हो जाओ, मगर या रसूल अल्लाह, आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए हैं, रोने की वजह क्या है? आमीना के लाल ने इरशाद फरमाया था, ऐ जिब्रील अमीन, रोने की वजह और कोई नहीं है, रास्ते में कोई कमी नहीं है, खिदमत में कोई कमी नहीं है, बुराक मेरी सवारी के लिए है, बल्कि नबी कुरान ने इरशाद फरमाया था, ऐ जिब्रील अमीन, मुझे किसी और की याद नहीं आई है, बल्कि मुझे अपनी गुनाहगार उम्मत की याद आ गई है, मुझे अपनी गुनाहगार उम्मत की याद आ गई है, मुझे अपनी गुनाहगार उम्मत की याद आ गई। जिब्रील अमीन ने इतना सुना, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज़ की, मौला
तेरा महबूब को तेरी उम्मत की अपनी उम्मत की याद आ रही है। मालिक के कायनात क्या हुक्म है? तो रब तबारक का तआला ने हुक्म दे दिया, ऐ जिब्रील मेरे महबूब को हुक्म दे दो कि जो आपकी उम्मत वो आपके हवाले कर दी गई है। और उम्मत के फर्द को देखो, नबी कुनैन ने कौन सा ऐसा लम्हा है आका ने 63 साल जिंदगी नबी कुनैन ने मक्का और मदीने के दरमियान गुजारी, मक्का और मदीने में गुजारी। कोई 63 साल जिंदगी का एक भी लम्हा ऐसा नहीं आका ने अपनी उम्मत को याद न किया हो। सफर में है उम्मत को याद करते हैं, बदर में है उम्मत को याद करते हैं, खंदक में है उम्मत को याद करते हैं, ओहद में है उम्मत को याद करते हैं। मगर उम्मत यह है कि नबी कुनैन के जिक्र के लिए अपने मकान छोड़ने तैयार नहीं है, नमाज पढ़ने तैयार नहीं है, आक़ा कायनात का जिक्र सुनने तैयार नहीं है। प्यारे नबी कुनैन की उम्मत नबी कुनैन ने अपनी उम्मत को कहाँ याद ना किया। आज उम्मत के इंसान को देखो, आज उम्मत का इंसान गुनाहों के दलदल में फंस चुका है। नमाजों को अदा ये नहीं करता, कुरान की तिलावत ये नहीं करता, उलमा का अदब ये नहीं करता, आइम्मा का अदब ये नहीं करता, मुदर्रिस का अदब ये नहीं करता, पीरों का अदब ये नहीं करता, माँ बाप का अदब ये नहीं करता, कुरान की तालीम ये हासिल नहीं करता। अपने आप को नबी का उम्मती कहता है, अपने आप को नबी का शदाई कहता है। अबे नादान, अगर तू नबी का उम्मती होगा, अगर तू नबी का सच्चा आशिक होगा, नमाज को कभी कज़ा नहीं करेगा, रोज़ों को कभी कज़ा नहीं करेगा, कुरान की तालीम कभी नहीं छोड़ेगा, उलमा का अदब एहतराम कभी नहीं छोड़ेगा, वरना मिन्नत के नौजवानों याद रख लेना, अगर जिस इंसान के दिल में नबी कुरान की मोहब्बत नहीं होगी, उस जन्नत तो बहुत दूर की बात, जन्नत की खुशबू तक नहीं बनेगी। नमाज से पहले, कुरान से पहले, तमाम चीजों से पहले आमीना किरार की मोहब्बत जरूरी है। नबी कुरान की मोहब्बत जरूरी है, नबी कुरान की मोहब्बत जरूरी है। आक़ा कायनात मिराज के लिए तशरीफ लेकर के गए, पहले आसमान पर गए, हजरत आदम से मुलाकात हुई, दूसरे पर गए, तीसरे पर गए, अंबिया किराम से मुलाकात होती रही, आखिरी आसमान पर गए, 7वें आसमान पर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से मुलाकात हुई। हजरत इब्राहिम कहते हैं, ऐ नेक अल्लाह के नबी, नेक बंदे और साले नबी, तुझ पर सलाम हो कि तू मेराज के लिए आया। दुनिया के अंदर किसी ने अल्लाह को नहीं देखा, मगर एक जात है जिसको नबी कुनैन कहते हैं, जिसने अल्लाह की जात को भी देखा है। प्यारे, हम किस नबी के उम्मती हैं, हम किस नबी के शदाई हैं। याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेराज की रात में 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 3 मरतबा नहीं, 70,000 मरतबा इरशाद फरमाया, मेरे महबूब मांग तू क्या मांगना चाहता है, मांग तू क्या मांगना चाहता है। दुनिया का खजाना मांग ले, मकान मांग ले, दुकान मांग ले, कुछ भी मांग ले। अगर आज किसी इंसान से कोई पीर कह दे, मुरीद तू क्या मांगना चाहता है, इमाम साहब तू क्या मांगना चाहिए, इमाम साहब कह दे ए मुक्तदी तू क्या मांगना चाहता है, कोई कहेगा मुझे मकान अता कर दिया जाए, कोई कहेगा मुझे दुकान अता कर दी जाए, कोई कहेगा मुझे कारोबार अता कर दिया जाए। मगर आमीना के लाल की शान देखो, अपनी उम्मत से कितना प्यार करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ए मेरे महबूब मांग तू क्या मांगना चाहता है, मांग तू क्या मांगना चाहता है, मांग तू क्या मांगना चाहता है। आमीना के लाल ने इरशाद फरमाया था, ए मालिक के कायनात, मुझे दुनिया का खजाना नहीं चाहिए, बल्कि रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, ए मालिक के कायनात मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। आज हम हैं नबी के उम्मती होने का दावा करते हो, इमामों का अदब तुम नहीं करते, कुरान की तालीम तुम हासिल नहीं करते। इमाम को तो अपने बाप को नौकर समझते हैं लोग, इमाम को तो अपनी इंसान अपने पांव की ठोकर समझता है। बीवी इंसान को गाली देती रहे, बेटा बाप का कहना नहीं माने, बेटी बाप का कहना नहीं माने, तो बाप बेटी को बुरा नहीं कहता, माँ बेटी को बुरा नहीं कहती। मगर इमाम साहब कुछ कह दे तो मुक्तदी इमाम पर तनकीद करता है, तुम गुलाम हो, तुम गुलाम। इमाम बादशाह किसी के बाप की जागीर नहीं,
किसी के बाप का गुलाम नहीं। याद रख लेना, अगर तुम अपने बेटे के पीछे खड़े हो, बेटा नाम लेकर के नियत नहीं करते हो बल्कि नियत करते हो, तो पीछे इस इमाम के तब जाकर के तुम्हारी नमाज होगी। अगर तुमने अपने बेटे के पीछे खड़े होकर के नियत की है पीछे इस बेटे के, तब तुम्हारी नमाज नहीं होगी। आज तुम इमामों को परेशान करते हो। जो आज तुम्हें मुसीबतों ने आकर के घेर लिया वो सिर्फ एक यही वजह है, इमाम कोई इतनी आसानी से नहीं बनता, बल्कि अपने बच्चे को मदरसे में छोड़ो, तब जाकर के देखो कि सूखी रोटी खा करके तब जाकर के इंसान इमाम बनता है। कुरान की तालीम कोई किसी को ऐसी हासिल नहीं होती। 7-7 हजार की तनख्वाह इमामों को मिल रही, कैसे गुजारा होगा? उस 7 हजार की तनख्वाह में हजारों टेंशन है कि फला मुक्तदी ने ये कह दी, फला ने ये कह दी, फला ने ये कह दिया, फला ने ये कह दिया। और मैं आपको एक रिवायत बताता हूं। आपने नाम सुना होगा हारून रशीद का, नाम सुना कभी? हारून रशीद बादशाह, उनके एक बेटा मामून रशीद। हारून रशीद ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा, मामून रशीद का इमाम किसाई के पास लेकर के आ गए। इमाम किसाई से कहा हारून रशीद ने कि ये मेरा बेटा है, मैं ये चाहता हूं कि मेरा बेटा आपकी तरबियत में रहे और नेक बन जाए, बाप का अदब करने लगे, माँ का अदब करने लगे। इमाम किसाई के पास ला करके हारून रशीद बादशाह ने अपने बेटे को ला करके खड़ा कर दिया। वो खड़ा करने के बाद में इमाम किसाई से कहा था, ए इमाम किसाई ये मेरा बेटा है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बेटा आपके पास रहे और इल्म हासिल करता रहे। इमाम किसाई से हारून रशीद ने कहा था, ये मेरा बेटा आपके हवाले रहेगा, मगर मेरी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि आप मेरे बेटे को मेरे घर में आकर के पढ़ाया करना। दूसरी शर्त यह है कि सबसे पहले मेरे बेटे का सबक सुन लिया करना। इमाम किसाई ने कहा था, ए हारून रशीद बादशाह सुन ले, इल्म किसी के बाप की जागीर नहीं है, इल्म किसी के बाप की जागीर नहीं है, बल्कि दौलत तेरे बाप की जागीर होगी। इल्म आमीना के लाल की मिरास है, इल्म किसी के बाप की जागीर नहीं, या आलिम किसी के बाप का गुलाम नहीं, इमाम किसी के बाप का गुलाम नहीं। लोगों ने इमाम को अपने बाप का गुलाम समझ रखा है। थोड़ी सी बात अगर आ जाए तो निकालने की बातें करते हैं। और तुम्हारी बीवी जिंदगी भर तुम्हें गाली देती रही, तब किसने बीवी को तलाक नहीं दिया? बेटे ने तुम्हें मारना तन गया, बेटे की कभी हिस्से की जमीन मदरसे के नाम तो कभी नहीं कराई। बेटे ने बाप को घर से निकाल दिया, मकान छोड़ करके बेटे को घर से न निकाला, मगर एक इमाम ने एक छुट्टी मार ली। यही मुक्तदी का कहना ना माना, इमाम को निकालने की बातें करने लगे, इमाम को मुसल्ले से निकालने की बातें करने लगे। इमाम किसाई ने कहा था, हारून इल्म तेरे बाप की जागीर नहीं है, इल्म तेरे बाप की मिरास नहीं है, इल्म अमीना के लाल की मीरात है, अंबिया इकराम की मीरात है। तेरे घर में पढ़ाने के लिए नहीं जाऊंगा, अपना बेटा पढ़ने भेजिए, ये मत भेजिए, मगर तेरे घर में पढ़ाने नहीं जाऊंगा। फिर शर्त लगाई कि अगर मेरे घर पढ़ने नहीं जाओगे, पढ़ाने नहीं जाओगे, तो दूसरी शर्त ये है कि मेरा बच्चा आपके मदरसे में पढ़ने के लिए आएगा, मगर सबसे पहले सबक मेरे बच्चे का सुनना। इमाम किसाई ने कहा, ऐसे भी नहीं हो सकता, ये रसूलुल्लाह का घर है, तेरे बाप का घर नहीं है, ये नबी कोनान का घर है, किसी के बाप का घर नहीं है। तो एक जैसे सबको देखा जाता है। अमीर का बेटा तब भी एक सब में खड़ा है, गरीब का बेटा तब भी एक साथ में खड़ा है, यतीम का बेटा तब भी एक साथ में खड़ा है। हारून रशीद ने इतना कहा था, कहने के बाद मैं कहा था मेरा बेटा आपके हवाले है, मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा आपके हवाले रहे, तरबियत अच्छी हासिल करता रहे। इमाम किसाई के पास रहना शुरू कर देता है। इमाम किसाई इल्म देते रहे। हारून रशीद बादशाह का बेटा इल्म हासिल करता रहा। एक दिन जाता है, 2 दिन जाते हैं, 3 दिन जाते हैं, 4था दिन जाता है, वक्त कटता चला गया। इमाम किसाई रास्ते में एक दिन ऐसा आता है कि रास्ते में वुजू कर रहे थे, हारून रशीद बादशाह का बेटा अपने हाथ में लोटा लेकर के इमाम किसाई को वुजू करा रहा था। आंखों में आंसू थे, इमाम किसाई को वुजू करा रहा था, एक हाथ से लोटे से पानी डाल रहा था, इमाम किसाई अपने हाथ से पांव धो रहे थे। हारून रशीद बादशाह रास्ते से गुजर रहे थे। कहां से गुजर रहे थे? रास्ते से गुजर रहे थे। बात समझ में आ रही है?
तो जोर से कहें सुभान अल्लाह। इमाम किसाई के पास से जब गुजरे हारून रशीद, अपने बेटे को देखा कि मेरा बेटा वुजू करा रहा है, अपना कोड़ा निकाला और कोड़ा निकालने के बाद में बेटे के करीब गए, बेटे को मारना शुरू कर दिया। आज कोई ऐसा बाप है अगर इमाम साहब को वुजू कराने लगे तो इमाम साहब का इस्तीफा कर देंगे, बेटे को कुछ नहीं करने। हारून रशीद बादशाह ने अपने बेटे को मारना शुरू किया, इतना मारा कोड़ों के निशानात हजरत अपने बेटे के जिस्म पर लगा दिए। बेटे ने कहा था बाप वजह क्या है मारने की? इल्म भी हासिल करता हूँ, उस्ताद का कहना भी मानता हूँ, वजह क्या है? हारून रशीद बादशाह ने कहा था बेटे अल्लाह ने तुझे 2 हाथ दिए हैं, अल्लाह ने तुझे 2 हाथ दिए, एक हाथ से पानी डाल, एक हाथ से उस्ताद के पांवों को धो। ये उलमा का अदब है। और याद रखना कि अगर तुम इज्जत वकार करना चाहते हो, इमामों की इज्जत करो, इमामों की कदर करो, इमामों की इज्जत करो, वरना याद रखना कुरान कहता है यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, उसे उस क़यामत के मैदान में उसको उसी के इमाम के साथ में उठाया जाएगा। तो प्यारे इमामों से मोहब्बत करो, नबी कुनैन से मोहब्बत करो, आक़ाए कायनात से मोहब्बत करो, वरना याद रख लेना अगर दुनिया के अंदर जा करके अगर तुम किसी और की मोहब्बत को सीने में लगा करके इस दुनिया से जाओगे, अपनी जिंदगी गुजार करके जाओगे, वरना याद रख लेना कोई किसी का नाम लेने वाला नहीं होता है, कोई किसी को पहचानने वाला नहीं होता है। बाप भी छोड़ करके आ जाता है, बेटा भी छोड़ करके आ जाता है, खानदान के लोग छोड़ करके आ जाते हैं। उस वक्त के आलम में अगर किसी की दात काम आती है, वो आमीना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह की दात काम आती है। समझने सारी जिंदगी गुजार दो, सारी जिंदगी गुजार दो और वही पैगाम देकर के दुनिया से जाओ जो मेरे इमाम ने कहा था कि उन्हें माना उन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और